हेलो गाइस। आप देख रहे हैं माइनिंग गुरुकुल और ये है मेटल माइनिंग वीडियो सीरीज़, जिसमें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड ऑफ स्टॉपिंग के बारे में। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मेटल माइनिंग के स्टॉपिंग मेथड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। कितने मेथड्स हैं और उनको किस किस कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टॉपिंग मेथड के क्लासिफिकेशन से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टॉपिंग होता क्या चीज़ है। तो मेटल माइंस में ओर के एक्सट्रैक्शन की जो मेथड्स होती है या फिर जो प्रोसेस होती है वो स्टॉपिंग कहलाती है। तो यहाँ पे जो है स्टॉपिंग मेथड के क्लासिफिकेशन बुक टू बुक वेरी कर सकती है। यहाँ पे जो है स्टॉप को सपोर्ट करने के बेसिस पे स्टॉपिंग मेथड्स को जो है मेनली 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है नेचुरली सपोर्टेड स्टॉप्स। नेचुरली सपोर्टेड स्टोव्स मतलब ऐसे स्टोपिंग मेथड या फिर ऐसे स्टोव्स जहाँ पे नेचुरल या फिर प्राकृतिक रूप से सपोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे आर्टिफिशियल सपोर्ट्स की आवश्यकता बहुत कम होती है। तो ऐसे स्टोपिंग मेथड या फिर ऐसे स्टोव्स को जो है नेचुरली सपोर्टेड स्टोव्स या फिर नेचुरली सपोर्टेड स्टोपिंग कहा जाता है। तो इसके अंडर में पहला है ओपन स्टोपिंग। ओपन स्टोपिंग मतलब ऐसे स्टोपिंग मेथड्स जहाँ पे आर्टिफिशियल सपोर्ट्स की आवश्यकता बहुत कम होती है और स्टोव्स को जनरली वॉइड छोड़ दिया जाता है। तो ओपन स्टोपिंग के अंडर में पहला है ओपन स्टोव्स इन स्मॉल ओवर बॉडी और सेकेंड है सब लेवल स्टोपिंग। सब लेवल स्टोपिंग में जनरली सबसे पहले जो है वो अपर लेवल ड्राइव किया जाता है, फिर लोअर लेवल ड्राइव किया जाता है, देन उसके बाद जो है इन दोनों लेवल्स के बीच छोटे छोटे सब लेवल्स ड्राइव किए जाते हैं और उसी के थ्रू जो है ओर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो इस मेथड को जो है सब लेवल स्टोपिंग कहा जाता है। इसके बाद ओपन स्टोपिंग के ही अंडर में है लॉन्ग होल स्टोपिंग। लॉन्ग होल स्टोपिंग में जो है लंबे लंबे होल ड्राइव किए जाते हैं, देन उसके बाद जो है इन होल के थ्रू स्टोपिंग की प्रोसेस आगे बढ़ाई जाती है। तो इस प्रोसेस को जो है लॉन्ग होल स्टोपिंग मेथड कहा जाता है। तो ये तो हो गई ओपन स्टोपिंग के अंडर में। अब नेचुरली सपोर्टेड स्टोपिंग के ही अंडर में सेकंड है ओपन स्टोप्स विथ पिलर सपोर्टेड। तो यहाँ पे जो है स्टोप को सपोर्ट करने के लिए और के ही कुछ पिलर्स छोड़ दिए जाते हैं जो कि वॉइड एरिया को सपोर्ट करने का काम करती है। तो इसमें पहला है कैजुअल पिलर मेथड। कैजुअल पिलर मेथड में जो है जनरली कैजुअली पिलर्स को छोड़ दिया जाता है, मतलब कि यहाँ पे जो भी पिलर्स होते हैं उनके साइज और शेप जो है वो डिफाइन नहीं होते हैं। तो इस मेथड को जो है कैजुअल पिलर मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रूम एंड पिलर मेथड। तो जैसा कि आपको पता होगा कि रूम एंड पिलर मेथड जो है वो बोर्ड एंड पिलर मेथड के ही सिमिलर है, बट यहाँ पे गैलरी की साइज़ बहुत अधिक होती है और पिलर की साइज़ जो है वो कम होती है। इसके बाद आता है सेकेंड नंबर आर्टिफिशियली सपोर्टेड स्टोव्स। तो इसके अंडर में पहला मेथड है श्रिंकेज स्टोपिंग। तो जब कभी हम सॉलिड मटेरियल को ब्रोकन मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे श्रिंकेज स्टोपिंग में इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है और ओर में जो है वहाँ पे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके ओर का कुछ परसेंटेज जो इंक्रीज वॉल्यूम है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और बाकी के ब्रोकन मटेरियल को स्टोव में ही कलेक्ट करके रख लिया जाता है, जो कि आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म का काम करता है और स्टोव को सपोर्ट देने का काम करता है। तो इसके अंडर में पहला है श्रिंकेज स्टोपिंग विथ पिलर, सेकेंड है श्रिंकेज स्टोपिंग विथआउट पिलर और थर्ड है श्रिंकेज स्टोपिंग विथ सब्सिक्वेंट वेस्ट फिलिंग। ओके, देन आर्टिफिशियल सपोर्टेड के अंडर में सेकेंड है कट एंड फिल स्टोपिंग। तो कट एंड फिल स्टोपिंग जो है वो श्रिंकेज स्टोपिंग की ही तरह है, बट यहाँ पे ब्रोकन मटेरियल या फिर ओर को स्टोव में कलेक्ट ना करके वहाँ पे जो है सरफेस से वेस्ट मटेरियल ला करके फिल कर दिया जाता है। तो यह मेथड जो है पूरी की पूरी दो पार्ट में डिवाइड रहती है। पहले कटिंग किया जाता है, कटिंग मीन्स यहाँ पे ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करके फेस को पहले एडवांस किया जाता है, देन उसके बाद जो है उस जगह को हाइट गेन करने के लिए और प्लेटफॉर्म और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे वेस्ट मटेरियल की फिलिंग कर दी जाती है। तो यहाँ पे श्रिंकेज स्टोपिंग और कट एंड फिल मेथड जो है दोनों लगभग सिमिलर हैं। इसके बाद आर्टिफिशियल सपोर्टेड स्टोपिंग में थर्ड है स्टल सपोर्ट्स इन नैरो वेंस। तो जहाँ पे नैरो वेंस या फिर नैरो ओवर बॉडी रहते हैं वहाँ पे स्टल सपोर्ट्स यूज़ किए जाते हैं और उसी की हेल्प से यहाँ पे प्लेटफॉर्म गेन किया जाता है और स्टोपिंग की प्रोसेस की जाती है। तो इस मेथड को जो है स्टल सपोर्ट्स इन नैरो वेंस कहा जाता है। देन आगे आर्टिफिशियली सपोर्टेड में
फोर्थ है स्क्वायर सेट स्टॉपिंग। तो यहाँ पे इसका नाम स्क्वायर सेट जो है वो यूज़ होने वाले सपोर्ट के आधार पर रखा गया है। इस मेथड में जो है वुडन मतलब कि लकड़ी के बने स्क्वायर सेट के फ्रेमवर्क से पूरे मेथड को सपोर्ट किया जाता है, जिससे पूरे वाइड एरिया और स्टोव को सपोर्ट किया जाता है और उसी की हेल्प से यहाँ पे पूरी की पूरी हाइट गेन की जाती है और स्टोपिंग की प्रोसेस की जाती है। तो इस मेथड को वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अपन को जो भी वुडन है या फिर लकड़ी है वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो। और साथ ही साथ ये मेथड जो है काफ़ी कॉस्टली मेथड है, तो इस मेथड को ऐसे जगह पे अडॉप्ट किया जाता है जहाँ पे कॉस्टली वो डिपॉजिट अवेलेबल हों। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने जो है श्रिंकेज स्टॉपिंग और कट एंड फिल मेथड में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप उसे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। तो ये तो हो गई आर्टिफिशियली सपोर्टेड स्टोव्स। अब आगे बात करते हैं सी नंबर, केवेड स्टोव या फिर स्टोपिंग विथ केविंग। तो ऐसे स्टोव्स जहाँ पे सपोर्ट्स की आवश्यकता बहुत कम होती है और को एक्सट्रैक्ट करने के बाद वहाँ पे केविंग कराया जाता है, तो ऐसे स्टोपिंग मेथड्स को जो है केवेड स्टोव्स या फिर स्टोपिंग विथ केविंग कहा जाता है। तो इस मेथड के अंडर में पहला मेथड है केविंग और ब्रोकन बाय इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग। मतलब कि यहाँ पे ओर को केव कराने के लिए उसमें ड्रिलिंग किया जाता है और एक्सप्लोसिव चार्ज करके वहाँ पे इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग कर दी जाती है, जिससे जो भी मटेरियल होता है वो केव हो जाता है। तो इसके अंडर में पहला मेथड है ब्लॉक केविंग मेथड। तो ब्लॉक केविंग मेथड जो है वो काफ़ी पॉपुलर मेथड है और इसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इस मेथड में जो भी ओर ब्लॉक होता है उसके बॉटम में ओर में जो है ड्रॉ पॉइंट और रेजेस ड्राइव करके वहाँ पे अंडर कट प्रोवाइड किया जाता है और अंडर कट प्रोवाइड करने से जो भी ओर ब्लॉक होता है उसका नेचुरल सपोर्ट जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ओर ब्लॉक में कुछ दिनों बाद क्रैक डेवलप होते हैं और धीरे धीरे ओर ब्लॉक जो है वो केव होने लग जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट मेथड है सब लेवल केविंग। तो सब लेवल केविंग और सब लेवल स्टोपिंग लगभग सिमिलर हैं, बट सब लेवल स्टोपिंग में वहाँ पे केविंग कराने की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि सब लेवल केविंग में पहले लोअर लेवल और अपर लेवल ड्राइव किया जाता है। देन उसके बाद दोनों के बीच में छोटे छोटे सब लेवल से ड्राइव किए जाते हैं और उसको 1 by 1 इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग के थ्रू केविंग कराया जाता है। तो ये तो हो गए इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग वाले केविंग मेथड। अब नेक्स्ट है टॉप स्लाइसिंग मेथड। तो जनरली आपको पता होगा कि टॉप स्लाइसिंग मेथड जो है वो कोल माइंस के थिक सीम वर्किंग में भी यूज़ किया जाता है। तो इस मेथड में जनरली एक आर्टिफिशियल रूप प्रोवाइड करने के लिए वायर के मैट यूज़ किए जाते हैं और उसी के ऊपर यहाँ पे केविंग कराया जाता है। तो इस मेथड को जो है टॉप स्लाइसिंग मेथड कहा जाता है। अब आखिरी और नेक्स्ट मेथड है कॉम्बिनेशन ऑफ सपोर्टेड एंड केवेड स्टोव्स। मतलब कि ऐसे स्टोपिंग मेथड्स जहाँ पे ओर के एक्सट्रैक्शन के पश्चात वॉइड एरिया में सपोर्ट्स भी किए जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे केविंग भी कराया जाता है। तो ऐसे मेथड्स को जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सपोर्टेड एंड केवेड स्टोव्स कहा जाता है। तो इस मेथड में जनरली श्रिंकेज स्टोपिंग विथ पिलर केविंग, कट एंड फिल स्टोपिंग विथ टॉप स्लाइसिंग ऑफ पिलर्स मेथड एटसेट्रा मेथड इसके अंडर में आते हैं। तो गाइस ये तो हो गई हमारी आज की मेटल माइनिंग की वीडियो, जिसमें हमने बात किया क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉपिंग मेथड्स और साथ ही साथ हमने ऑलरेडी मेटल माइनिंग के कुछ स्टॉपिंग मेथड्स पे वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, तो आप जो है उसको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ बाकी बचे हुए मेथड्स के ऊपर हम जल्द ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और माइनिंग के कंपटीशन एग्जाम्स के वीडियोस मिलते रहें। So thanks for watching. Keep subscribe. Keep watching.